इस कहानी की शुरुआत होती है दो दोस्तों के साथ जो कि बहुत पुराने दोस्त होते हैं और वो बहुत जरूरी बात करने के लिए एक रेस्टोरेंट में बैठे होते हैं। इनमें से एक बहुत अच्छा होता है जो दुनिया की भलाई चाहता है, जिसका नाम होता है डम्बलडोर, और उसकी दूसरी तरफ होता है जो दुनिया को बर्बाद करना चाहता है, उसका नाम होता है ग्रिंडोवेल। और डम्बलडोर उसको समझा रहे थे कि जो तुम कर रहे हो और जिस रास्ते पे तुम चल रहे हो वो ठीक नहीं है, बहुत गलत है। अब ये सुनकर ग्रिंडोवेल कहता है कि मैं क्या गलत कर रहा हूँ, जो मैं कर रहा हूँ वही तो हम करना चाहते थे। मैं एक ऐसी दुनिया बनाना चाहता हूँ जहाँ पर कोई भी मगलू ना हो। और ये कहकर ग्रिंडोवेल वहां से चला जाता है। अब ये सवाल आता है कि मगलू कौन होते हैं। असल में जादूगरों की एक सीक्रेट दुनिया होती है जो आम लोगों से छुपी हुई होती है, और जो इंसान इस जादूगरों की दुनिया में रहते हुए भी जादू करना नहीं जानता उसे मगलू कहते हैं। अब हम कुछ देर बाद डम्बलडोर को एक लॉकेट के साथ देखते हैं, और ये कोई आम लॉकेट नहीं था बल्कि ये स्पेशल था, क्योंकि इसको डम्बलडोर और ग्रिंडोवेल ने मिलकर बनाया था। और ये लॉकेट उन दोनों के खून से बनाया गया था जो उन्होंने काफी साल पहले बनाया था, और इसके साथ उन्होंने एक कसम खाई थी कि वो एक दूसरे से कनेक्ट रहेंगे और कभी एक दूसरे के खिलाफ नहीं जाएंगे। और इस कसम का एक रूल था, अगर कोई भी इस कसम को तोड़ेगा तो ये लॉकेट उसको मारने की कोशिश करेगा, और इसलिए वो कसम को नहीं तोड़ सकते थे और एक दूसरे के खिलाफ नहीं जा सकते थे। अब हम नेक्स्ट सीन में देखते हैं इस कहानी के मेन किरदार को, जिसका नाम है न्यूट। न्यूट जंगल में एक क्रीचर को ढूंढ रहा है, और वो क्रीचर कोई आम क्रीचर नहीं है बल्कि वो एक जादुई क्रीचर है। और वो जादुई इसलिए है क्योंकि अगर उसके खून के साथ में इंसान के खून को मिलाया जाता है तो उस इंसान का फ्यूचर देखा जा सकता है। अब न्यूट को ढूंढते ढूंढते एक फीमेल क्रीचर मिल जाती है, और उसी टाइम पर वो एक बेबी क्रीचर को जन्म देने वाली होती है। बट उसी टाइम पर एक और जादूगर लड़का अपने साथियों के साथ वहां आ जाता है जो कि शिकारी होता है, और उसको ग्रिंडोवेल ने भेजा होता है क्योंकि वो उस फीमेल क्रीचर को मारना चाहता था और उसके बेबी को अपने पास लाना चाहता था। और न्यूट उसको बचाने की पूरी कोशिश करता है, परंतु वो शिकारी उसको जख्मी कर देते हैं और फीमेल क्रीचर को मार देते हैं और उसके बच्चे को अपने साथ ले जाते हैं। अब न्यूट वापिस उस फीमेल क्रीचर के पास आता है और देखता है कि वहां पर एक और बेबी क्रीचर है। दरअसल ऐसा होता है कि उस फीमेल क्रीचर ने दो बच्चों को जन्म दिया होता है, और न्यूट उस बच्चे को अपने सूटकेस में रख लेता है जहां पर उसने बाकी क्रीचर रखे होते हैं। अब हम नेक्स्ट सीन के अंदर देखते हैं कि वो शिकारी ग्रिंडोवेल के पास उस बेबी क्रीचर को ले जाता है जो उसने फीमेल क्रीचर को मार के हासिल किया था। अब ग्रिंडोवेल क्या करता है, उस बेबी क्रीचर को एक गले में चाकू मार के उसका गला काट देता है और उसमें अपना खून मिला के अपना फ्यूचर देख लेता है। और अब हम दूसरे सीन में देखते हैं डम्बलडोर एक टीम बना रहा है ग्रिंडोवेल से लड़ने के लिए। अब न्यूट और उसकी टीम एक ट्रेन में मिलते हैं जहाँ न्यूट उन सबको गिफ्ट देता है जो डम्बलडोर ने दिए थे उन सबको देने के लिए। अब वो सभी अपने अपने काम पर लग जाते हैं जैसे कि डम्बलडोर ने प्लान किया था। अब वो सभी एक स्टेशन पर उतर जाते हैं और अपने अपने रास्ते पे निकल जाते हैं। इनमें से एक साथी ग्रिंडोवेल पर नजर रखने के लिए चला जाता है उसके पास, और दूसरा साथी जो फीमेल साथी होता है वो न्यूट से सूटकेस ले लेता है जिसमें क्रीचर रखा हुआ था और उसको लेकर चली जाती है अपने साथ। और बाकी लोग मिनिस्टर के ऑफिस में आते हैं, और ये एक आम ऑफिस नहीं था, ये एक मैजिक ऑफिस था। अब एक आदमी हमें दिखाई देता है जो जादुई दुनिया का लीडर होता है। अब न्यूट उस आदमी को डम्बलडोर का एक संदेश देता है, बट हमें बाद में पता चलता है कि वो आदमी ग्रिंडोवेल के साथ मिला हुआ था। अब हमें न्यूट की वो साथी दिखाई देती है जिसके पास बेबी क्रीचर वाला सूटकेस होता है। अब वो एक शॉप में आती है और एक कारीगर से मिलती है, और उस कारीगर से वो सूटकेस की कॉपी बनवाती है जिससे कि उस सूटकेस को ग्रिंडोवेल की नजरों से बचाया जा सके। और न्यूट का जो दूसरा साथी होता है जिसको ग्रिंडोवेल पर नजर रखनी थी वो ग्रिंडोवेल के पास जाता है और उसके साथ मिल जाता है। अब हम नेक्स्ट सीन में देखते हैं कि डम्बलडोर को वही शिकारी मारने की कोशिश करता है जिसने स्टार्टिंग में फीमेल क्रीचर को मारा था और बेबी क्रीचर को चुराया था। अब उन दोनों के बीच में काफी जादुई फाइट होती है और डम्बलडोर उस शिकारी को हरा देता है, और उसको ये भी पता चल जाता है कि ये उसी की फैमिली का है। अब ये सब बताने के लिए डम्बलडोर अपने भाई के पास जाता है और उसको बताता है कि वो तुम्हारा बेटा है। अब हम देखते हैं कि ग्रिंडोवेल अपने जादू से उस बेबी क्रीचर को वापस जिंदा कर देता है, और उसको ये भी पता चल जाता है कि उस फीमेल क्रीचर ने दो बच्चों को जन्म दिया था। अब वो लेडी जिसने सूटकेस की कॉपीज बनवाई थी वो लेकर डम्बलडोर के पास आती है। अब वो कॉपीज इतनी सेम टू सेम थी कि उसको पहचान पाना मुश्किल था कि कौन सा असली है, और ये सूटकेस की कॉपीज उस बेबी क्रीचर को बचाने के लिए बनाई गई थी क्योंकि इलेक्शन होने वाला था, और इलेक्शन के अंदर वो एक क्रीचर एक सच्चे लीडर को पहचान सकता था, और ये क्रीचर जिसके सामने भी झुकता वो ही जादू दुनिया का लीडर माना जाता। और ये भी हम जानते हैं कि ग्रिंडोवेल के पास भी एक बेबी क्रीचर था जिसको उसने मार दिया था और बाद में उसको जिंदा करके अपने वश में कर लिया था। अब हम देखते हैं कि डम्बलडोर की टीम टेलीपोर्ट होकर इलेक्शन वाली जगह पर पहुंचने की कोशिश करती है, परंतु ग्रिंडोवेल के जादूगर उनको रोकने की पूरी कोशिश करते हैं, पर जैसे तैसे करके वो सूटकेस इलेक्शन वाली जगह पर ले जाते हैं और उस बच्चे को बाहर निकालते हैं। तो वो बच्चा डम्बलडोर के आगे झुक जाता है क्योंकि बच्चा सिर्फ एक अच्छे इंसान के सामने झुकता और डम्बलडोर ही उसे सबसे अच्छा और सच्चा इंसान लगा।
परंतु डंबलडोर लीडर नहीं बनना चाहता। वो उस बच्चे को बोलता है कि मेरे अलावा ऐसा कोई यहाँ पे शख्स है, ऐसा कोई इंसान है जो लीडर बनने के काबिल हो, तो तुम उसके पास जाओ। तो बच्चा क्या करता है, वो बच्चा एक लेडी जादूगरनी के आगे झुक जाता है, क्योंकि दूसरे नंबर पे डंबलडोर के बाद वही उसको सच्ची नजर आती और उस जादूगरनी को ही अगला लीडर बना दिया जाता है। ये देखकर ग्रिंडोवेल काफी गुस्से में आ जाता है और वो उस शिकारी पर हमला कर देता है, क्योंकि शिकारी अब डंबलडोर के साथ मिल चुका था और ये शिकारी वही है जिसने स्टार्टिंग में क्रीचर को मारा था और बेबी क्रीचर को चुराया था। उस हमले से डंबलडोर और डंबलडोर का भाई उस शिकारी को बचा लेते हैं और उस शिकारी को बचाते बचाते डंबलडोर और ग्रिंडोवेल का लॉकेट टूट जाता है और वो दोनों आजाद हो जाते हैं अपनी कसम से। अब वो एक दूसरे के खिलाफ लड़ने लगते हैं और काफी देर तक उनकी लड़ाई चलती है और डंबलडोर उसको हरा देता है, पर वो उसको मारता नहीं है